हेलो दोस्तों, जीके विद सोनू सर में आप लोग का बहुत स्वागत है। और चैप्टर बाय चैप्टर जो है हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पूरा एमसीक्यू लगाएंगे। जितना भी आरपीएफ 2024 में आंसर की के द्वारा पूछा गया है पूरा डेट के साथ आप मेंशन है। और इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत किया है, तो ज़रूर वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अब न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये आरपीएफ के द्वारा पूछा गया है, फिर इसके बाद मैं जेई का करवा दूँगा। और एनटीपीसी का काफ़ी ज़्यादा आने का चांसेस रहता है, इसलिए आप जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है सारा क्वेश्चन एक एक करके लगाइए। तो आप देख सकते हैं ये 19 तारीख को पूछा गया था और ये 12:30 बजे से 2 बजे का शिफ्ट में था। तो एक एक करके जो है वो हम लोग पूरा हिस्ट्री लगाएंगे, फिर ज्योग्राफी लगाएंगे, इसी तरह से पूरा को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों का पूर्ण व्याख्या की है। तो कौन की थी? तो ये है मुक्ता मुमताज़ अली ने की थी। तो ये की है आपका मुमताज़ अली ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन में। डैश ने महमूद गवा को व्यापारी के प्रमुख या मालिक उत तुजूर की उपाधि प्रदान की थी। तो ये की थी हुमायूं शाह ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर में। सखरी वंश निम्नलिखित में शासकों को कालानुक्रमानी क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए, सकरी वंश में सबसे पहले आया था मुबारक शाह, उसके बाद है इब्राहिम शाह, उसके बाद है महमूद शाह, फिर हुसैन शाह है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चौथा नंबर। कोची के संत पे सेंट फ्रांसिस्को चर्च का बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? तो ये देखिए 1505 में हुआ था। और किसने किया था? तो ये पुर्तगाल ने किया था। तो ये भी याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है, देखिए ईयर पूछा है यहाँ। तो ये पुर्तगाल ने भी किया था, पुर्तगाल ने ही बनवाया था इस पर। और ये सबसे बड़ा चर्च है जो कि केरल में उपस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भाली भक्ति त्राम्प्रश्नकाली स्थल के रूप में जाना जाता है? तो क्या था? देख सकते हैं ना, नया नया आपको दिखेगा क्वेश्चन, नया नया काफ़ी क्वेश्चन बनाया गया है आरआरबी के द्वारा, रेलवे के द्वारा। तो ये सब ज़्यादा चांस है आने का। तो ये है कायथा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6 नंबर में। 6वीं शताब्दी के ईस्ट पूर्व BCE आसपास के तक्षशिला की शिक्षा किसने दी थी? तो देखिए ये तक्षशिला की शिक्षा किसने दी थी? तो ये था पूर्णवर्षु आयत्रेय ने दी थी। आगे चलते हैं। पूर्वी बंगाल में समाज सुधारक डैश के मुथुआ संप्रदान ने चांडाल कृषकों के बीच कार्य किया था। तो ये है हरिदास ठाकुर। ये पूरा न्यू है दोस्तों, एकदम ये सब ज़्यादा चांस है आने का, क्योंकि ये सब कोई एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है और रेलवे न्यू बनाया है। तो ज़्यादा है कि एनटीपीसी सब में जो है और ग्रुप डी सब में रिपीट करे क्वेश्चन। तो ये सब ज़रूर आप करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ जो है ना वो दिया है तारकी ई सिंध, और इधर कौन बनवाया था उसके द्वारा यहाँ लिखा गया है। ठीक है। जैसे तारकी ए सिंध, तो ये मिर्ज़ा मशुक ने किया था। तारकी ए कश्मीर, ये किसने किया था? तो ये है मिर्ज़ा हैदर ने किया था। फिर अकबरी, तो अकबर ही नहीं करेगा ना, अकबरी किसने लिखा था? तो आसिफ कंधारी ने लिखा था। ठीक है। फिर तख्तीर ए अकबर लिखा हुआ था, निज़ामुद्दीन बख्तियारी ने लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। उड़ीसा में जाजनगर के शासन में भानुदेवदील ने दिल्ली के सुल्तान डैश के विरुद्ध पर वरंगल का राय रुद्र देव की सहायता की थी। तो ये ज्ञानसुन तुगलक की सहायता की थी। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से मुगल राजकुमार मालिक अंबर के साथ
घट गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो अपना के पिता के विद्रोह कौन किया था? शाहजहां किया था। और हुमायूं के विद्रोह किया था, ठीक है। सॉरी, अकबर के विद्रोह करेगा ना शाहजहां, ठीक है, शाहजहां करेगा अकबर के खिलाफ विद्रोह, इसका पिता अकबर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नववर्ष में हिरण की 3 प्रजाति बारहसिंगा, गार्जलेल और चीतल के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं कोंडोलकल में मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 1567 में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किया जाने के बाद निम्नलिखित में से किसने चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? देखिए, चित्तौड़ का आक्रमण हुआ था 1500 में। ये डेट भी काफ़ी टाइम पूछा गया है, ठीक है, 1567 में, और असाफ खान ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मुस्लिम नेताओं में किसे सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो देखिए, इसका आंसर जो है द्विराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, ठीक है, मोहम्मद इकबाल लिखा हुआ है, लेकिन यह इकबाल नहीं होगा, लियाकत अली होगा, ठीक है। और फर्स्ट बोलेगा तो जिन्ना हो जाएगा, फर्स्ट में बोलेगा तो जिन्ना हो जाएगा, और सेकेंड में बोलेगा ना द्विराष्ट्र की उपाधि, तो लियाकत अली हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी सही है, ये ए नहीं सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। गुलाम वंश में निम्नलिखित में, देखिए इसका भी कार्यकाल बताना है, कैसे कैसे ये लोग आया था, ठीक है। तो देखिए, फिरोज शाह है, फिर बहराम शाह है, फिर अलाउद्दीन महसूद शाह है, फिर निजामुद्दीन महसूद है। तो ये हो गया पूरा कार्यकाल जैसे है, तो कार्यकाल भी याद रखिएगा, और प्लस इसमें डेट भी देता है, तो वो भी हम लोग को लर्न कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है, ब्रिटेन भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा करेगा। 1868 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है, 1868 में, 78 में किया गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो कभी कभी जो है ना, ये नाम भी पूछता है कि कौन किया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी? तो देखिए, बंगाल में प्रथम फैक्ट्री जो है अंग्रेज स्थापित करा था 1661 में, और वो किया था हुगली नदी के किनारे किया गया था। और परमिशन कौन दिया था? तो जहांगीर परमिशन देगा, ठीक है। और अकबर जो है अस्थायी रूप से सूरत में दिया था परमिशन। तो इतना यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो देखिए, चित्तौड़ का आक्रमण कब होगा? जब मुगल सम्राट जो है वो हुमायूं था, ठीक है, हुमायूं पर आक्रमण करेगा, ठीक है। तो वो चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था, देख सकते हैं, राइट जो है वो है इतना। और ये पूछा गया था आपका 13/12/2024 को पूछा गया था, तो एकदम अपडेटेड है, देख सकते हैं, 13 तारीख को पूछा गया था। आगे चलते हैं। कुल्लू तुंगला प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? तो कुल्लू तुंगा जो है वो चोल वंश का था। एक भारतीय महिला समाज सुधारक डैश ने 1910 में भारतीय स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तो सरला बाला देवी चौधरानी को दिया जाता है। तो ये भी 13/12/2024 को पूछा गया था शाम वाली शिफ्ट में, देख सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित महान हस्तियों में से किसने अपने उदायुओं के साथ मिलकर 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो यह केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। इसका भी आंसर गलत है, ठीक है, यहाँ गलत दिया हुआ है, केशव चंद्र नहीं होगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। आगे चलते हैं। भारत में वह बनी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था?
तो नेता जो था वो सैयद अहमद बरवेली था। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतिम अंतिम पल्लव शासन निम्नलिखित में से कौन था? तो अपराजित वर्णम था। आगे चलते हैं हम लोग। बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच शासन था? तो ये 297 ईसा पूर्व से 273 तक था। ठीक है, इसके बाद अजातशत्रु आएगा, बिंदुसार को मारेगा, अजातशत्रु आएगा, जिसमें से बौद्ध 483 में बौद्ध सम्मेलन होता है। ठीक है, वैशाली में। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के ताम्रपाषाण काल का क्याथक संस्कृति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्य प्रदेश से, और एरोला की गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घना आबादी वाला क्षेत्र जो है, जंगल सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो इतना यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। आगे चलते हैं। बहनीहट्टी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो बहनीहट्टी का युद्ध जो है निम्नलिखित में से वो 1565 में लड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस बात का जोर दिया और प्रचार किया गया कि वेदांत सभी धर्म का धर्म है, केवल हिंदुओं का नहीं? तो ये किया था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश के इकाई का सही आहुति क्रम में निम्नलिखित में से क्या है? तो भक्ति विषय है, फिर राष्ट्रीय है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, और ये वाला अभी जो है ना दोस्तों, ये वाला तो आरपीएफ में पूछा, और यहाँ तक कि जेई अभी जो कल परसों एग्ज़ाम हुआ है 20 और 21 को, उसमें भी यही सब क्वेश्चन देखने को मिला। तो वो भी वीडियो जल्द ही आएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भक्ति और विषय। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दक्षिणी पूर्व एशिया के स्थापनिक शैल्य समाज की स्थापना नहीं था? तो वो था श्रीलंका। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी राजधानी बनारस में थी? तो गाढ़वाड़ वंश की राजधानी जो है वो कहाँ थी? आपका बनारस में थी। ठीक है, तो इसका राजधानी बनारस में था। नव स्थल विवधारण डैश द्वारा डैश राज्य में स्थित है? तो ये है हरियाणा राज्य में स्थित है। जहांगीर का माता एक कछवाह राजकुमारी थी जो डैश राजपूत शासन की पुत्री थी? तो अम्बीर की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित मुस्लिम चरपंथ की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1915 में की गई थी। 1915 में की गई थी। पाल शासक मुख्यतः किस धर्म संप्रदाय के महान संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ मिलान टाइप में भी आ रहा है दोस्तों, तो इसमें देखिए कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये नाथ मुनि है, तो नाथ मुनि हो जाएगा, वैश्य संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, शंकराचार्य किससे है? शंकराचार्य जो है अद्वैत से थे। ठीक है, रामा अर्जुन किससे हैं? रामा अर्जुन किससे हैं? विशिष्टाद्वैत से। इस तरह लास्ट में ये हो गया। तो ये काफ़ी बार पूछ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल पार्क का निर्माण कब हुआ था? तो ये जेलोली के द्वारा किया गया था 1906 में। और भूख हड़ताल लगेगा ना, बंगाल का विभाजन जो किया था वो किया था। सेकेंड दिल्ली दरबार में विक्टोरिया मेमोरियल पार्क में महारानी एलिजाबेथ आई थी, तो उसको दिखाया गया था गिफ्ट में कि आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नवपसान स्थल में कुप्पागल किस राज्य में स्थित है? तो कुप्पागल जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में के अनुसार
सुलभ सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित है। पानीपत का तीर्थ या मराठा साम्राज्य डैश और डैश के बीच हुआ था, तो दुर्धर रानी साम्राज्य के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन उलगुलान आंदोलन से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा उलगुलान आंदोलन से संबंधित है। 14वीं शताब्दी दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत के 3 स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुए। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो दौलताबाद भाग नहीं है। विजय भाग था, बहमी था और माबर था। ठीक है, तो ये सब था, ये नहीं था, दौलताबाद नहीं था। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम सप्रभु शासन के रूप से जाना जाता है? तो सलम अल दीन इल्तुतमिश को जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता पर अब कलकत्ता की स्थापना ब्यूथिन स्कूल के प्रथम सचिव थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डैश द्वारा भारत में सिविल सेवा के युवा ब्रिटिश रंगरूठों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। तो वेलेस्ली के द्वारा किया गया था और इसे बंगाल का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण भी इसी ने कराया था, वेलेस्ली के द्वारा ही करवाया गया था। लगभग 1912 के आसपास करवाया गया था। ठीक है, तो इतना याद करिएगा। इससे आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से स्वराज ऑफ इंडिया सोसाइटी के संबंध नहीं है। तो संबंध कौन नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसको विरुद्ध शुरू किया गया था? तो ओटोमन साम्राज्य के द्वारा विरुद्ध किया गया था, जो कि तुर्की में एक शासन है मुस्लिम का, जो खलीफा पद हो रहा था ना, उसी में खलीफत आंदोलन भारत में भी शुरुआत हुआ था। लगभग 1919 से 2021 तक चला था ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारक में 1861 में विधवा पुनर्विवाह का संघ की स्थापना की थी। वो की थी ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था विधवा फर्म की संरचना। ये ऑप्शन यहाँ गलत दिया गया है, तो ज्योतिबा फूले हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ देखिए दोस्तों, आंसर गलत है क्योंकि ये मेरा पीडीएफ नहीं है, टेलीग्राम में पीडीएफ आया था तो मैं उसी से करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पूरा पीडीएफ तो है नहीं, तो मैं उसी से करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो महावता की सेवा की मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे डैश से जुड़े हुए हैं? तो रामकृष्ण से जुड़े हुए हैं। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, उसका पुनर्विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। वह लाहौर का गवर्नर था? नहीं, लाहौर का गवर्नर नहीं था, क्योंकि इल्तुतमिश का ये तो दामाद था ना, इल्तुतमिश, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसकी पुत्री का उत्तरदायित्व मनोहित था, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और डी सही है। आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन। देखिए, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश में स्वदेशी से आंदोलन डैश होकर 1905 में भारत का मातक की प्रसिद्ध छवि थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर था। आगे चलते हैं। पाल वंश के निम्नलिखित में से शासन को, देखिए इसको भी कर्म व्यवस्थित करना है, तो पाल वंश का देखिए धर्मपाल है, फिर देवपाल आएगा, फिर माहीपाल आएगा, फिर न्यायपाल आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अरब विद्वान सुलेमान ने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गुज्जर प्रतिहार राजा का बहुत प्रशंसा की थी? तो ये की थी किसका के द्वारा की गई थी? ये की गई थी मिहिर भोज के द्वारा किया गया था, मिहिर भोज के द्वारा।
विजयनगर प्रशासन की अमरनायक प्रणाली में सहत नायकों की क्या भूमिका थी? तो सेना कमांडर था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, गुप्त वंश के निम्नलिखित में किस राजा लक्षवी राजकुमारी किसके साथ विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त वन किया था। निम्नलिखित में से किसे त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के विजय के बाद गुज्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी? तो नाग भट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। दत्ती दुर्ग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया था? तो मैं खेट के द्वारा बनाया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से राजवंशों को राजा मलाया, जावा और सुमात्रा में भोजन को हराया? तो चोल के द्वारा हराया गया था। 1309 में काकतीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? मालिक काफूर ने किया था। ठीक है, मालिक काफूर के द्वारा किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली से सुल्तान कृषि विकास के लिए दीवान ए केहून के नाम के विभाग शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। और ये केहून जो है ना, कोही जो है, और कौन दीवान था, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा आता है, तो वो आप लर्न कर लीजिएगा। हिंदी रिपब्लिक एसोसिएशन HRA निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय है? तो HR जो एस से संबंधित नहीं है वो है सुभाष चंद्र, इससे संबंधित नहीं है। बाकी ये था राम विश्वास था, नाथ बख्शी था, ये सब था, खाली सुभाष चंद्र बोस नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। रायचूर दो आप जो कृषि और तुंगभद्रा नदी के बीच की भूमि है, यह किसके लेकर विजयनगर डैश तक के बीच संघर्ष लेते हैं? तो ये बाहमनी के द्वारा है। डैश में बाहनी भराएगा। भारत की शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। आगे चलते हैं। अंकोर वाट मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, 12वीं सदी में कंबोडिया के राजा द्वारा बनाया गया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो ये बम्बई में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। कुवत उल मस्जिद। देखिए, कुवत उल मस्जिद जो है निम्नलिखित में से सबसे निकट है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार के सबसे निकट है। दिल्ली सल्तनत का भारत का शासन का प्रतीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, यह किस संप्रदाय से थी? तो तुर्की संप्रदाय से थी। ठीक है, क्योंकि तुर्की का था ना इल्तुतमिश। ठीक है, फिर ये दिल्ली शासन बनाएगा, ठीक, दिल्ली सल्तनत बनाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। अभिनव भारत मंदिर यंग सोसाइटी की स्थापना डैश और उसके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत का काल के दौरान राजधानी लाहौर से दिल्ली कर दिया गया था, तो इल्तुतमिश ने कर दिया था। फिर जो भी इसके बाद आया सब दिल्ली में ही रहा। ठीक है, तो यही खाली किया था, इल्तुतमिश ने किया था। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में अभिनव भारत का मंदिर यंग सोसाइटी के द्वारा किया गया था। तो ये किया था विनायकम दामोदर सावरकर। ये तो पहले भी आ चुका था, तो देखिए रिपीट कैसे करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पुरान पाषाण काल के बाद आया था? तो मध्य पाषाण काल आएगा, तो इसके बाद ताम्र पाषाण काल आएगा, फिर उसके बाद नव पाषाण काल आएगा। तो इसका आंसर जो है वो मध्य पाषाण काल है।
निम्नलिखित में से राजाओं में से कौन से अपने जीवन के चरण में जैन अनुदाय था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन को मान लिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य के किस राजा को यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि की गई थी? तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। सत्यशोधन समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1873 में की गई थी। सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो फरीद खान था। निम्नलिखित में से दिल्ली में किस सुल्तान के रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी? तो ज्ञानसुद्दीन बलबन के द्वारा अपनाई गई थी, नीति अपनाई गई थी। आगे चलते हैं। देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेनापति कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया गया था, क्योंकि गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। मोहम्मद गौरी चल जाता है यहाँ से भारत से और इसको छोड़ देता है, और इसलिए इसका नाम गुलाम वंश का स्थापक यही करेगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किसी खिलजी वंश का संस्थापना की थी? तो जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अंग्रेज ने किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के विभाजित की गई थी? तो सूरत में किया गया था। और नरम दल में कौन नेता थे और गरम दल में कौन नेता थे, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है। आगे चलता है। निम्नलिखित में से 1873 में सत्यशोधन समाज की स्थापना की गई थी? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। अखिल मुस्लिम स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 में की गई थी, बिल्कुल सही है। और लाहौर में करेगा। ठीक है, लाहौर में नहीं, बंगाल में किया जाता है। ठीक है, बंगाल में किया जाएगा। वो मुस्लिम दिवस जो है ना 1939 में जो बनाएगा वो लाहौर में होता है। ठीक है, ये नहीं, ये बंगाल में ही होगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश को अधिकारी में से कौन थे? तो रजिया सुल्तान थे, जो कि शादी करेगा और कैथल में इसकी हत्या कर दिया जाएगा रजिया सुल्तान की। ठीक है। बंगाल में किस समाज सुधारक में दृढ़ता, विधवा पुनर्विवाह, बालिका शिक्षा विवाह के लिए लड़ाई की गई थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए, लिखा हुआ है, अमेरिका में निम्नलिखित में से किसे भारत ब्रिटिश सरकार और विरुद्ध आयोजित करने के लिए गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट मार्ग प्राचीन भारतीय धर्म, दर्शन और सिद्धांत का अध्ययन में बढ़ावा दिया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा ध्यान में दिया गया था। पूना समझौता हस्ताक्षर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में होता है। ठीक है, तो डेट भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसे जलियांवाला बाग की घटना विरुद्ध और मानद नाइटवुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर नाइटवुड की उपाधि लौटा दिया जाएगा। ठीक है, लौटा देता है, जलियांवाला बाग होता है ना कांड, उसके बाद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटेन राजा जॉर्ज 5 और रानी क्वीन मैरी भारत आए थे तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित घोषित की गई थी? तो 1911 में किया गया था। ऑप्शन में आपको 1912 भी कहीं कहीं दिखेगा। ठीक है, तो 1911 या 12 दोनों होगा। ठीक है, आगे पीछे एलिमिनेट किया गया है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली दरबार 1912 में ही लगता है। ठीक है, तो रेलवे थोड़ा सा एक ईयर जो है ना आगे पीछे करके देता है, तो घबराइएगा नहीं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से धार्मिक सुधार में 1929 में सती प्रथा की उन्मूलन में योगदान दिया था? तो राजा राम मोहन राय ने दिया था। निम्नलिखित में से लड़ाई 1191 में की गई थी? तो तराइल का प्रथम युद्ध किया गया था मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था, भूल गए हम, तो वो आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथम गोल सम्मेलन में आयोजित किया? तो 1930 में किया था। और गांधी जी ना सिर्फ सेकेंड में ही गोलमेन सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है,
थर्ड में नहीं लिए थे, फर्स्ट में नहीं लिए थे। तो ये भी याद रखिएगा कौन कौन भाग लिए थे, तो ये भी नाम पूछता है। आगे चलते हैं। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक लिख दिया ना, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा सुभाष चंद्र बोस, जब कांग्रेस से अलग होता है तब। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की किस खेल में मृत्यु हो गई थी, तो पोलो खेलते खेलते मृत्यु हो गई थी। तो ये दोस्तों पूरा जो है ना वो हिस्ट्री था, ठीक है, यहाँ तक हिस्ट्री हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।